हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। हम चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट का, जो कि पावर अथॉरिटी और लेजिटिमेसी से रिलेटेड था। इस लेक्चर में हम चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन हैं बनते हैं वो देखेंगे और उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आई होप हम इससे पहले जो लेक्चर से चैप्टर से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हैं, जो वीडियोज़ हैं जिसके 4 पार्ट्स हैं, वो आपने अच्छे से देखे होंगे और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज पावर इज द क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू आवर एम्स, हुज स्टेटमेंट इज दिस। यानी पावर से रिलेटेड ये स्टेटमेंट किसका है कि पावर इज द क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू आवर एम्स। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। पावर से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें पावर की डेफिनेशन में मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये आपको याद करना है और इसका आंसर आपको लिखना है। चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसके आंसर क्या है? ऑर्गेनेस्की। ठीक है, इसका आंसर है ऑर्गेनेस्की। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो बुक है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ के ऑथर कौन है, उसके लेकर कौन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर्स टू इनेक्ट ऑबिडियंस। अथॉरिटी एक ऐसा राइट है जिससे कोई दूसरे को ऑर्डर देता है और ऑबिडियंस की पावर से मिलती है। ये स्टेटमेंट किसका है रिगार्डिंग द लेजिटिमेसी, रिगार्डिंग द अथॉरिटी, ये आपको बताना है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड लेजिटिमस। ठीक है, तो लेजिटिमस का जो मीनिंग है वो होता है लॉफुल। ठीक है, लॉफुल, ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज मेंशन द नेम ऑफ द बुक थॉमस हॉब्स। यानी थॉमस हॉब्स जो कि हमारे एक पॉलिटिकल स्कॉलर्स है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, उनकी बुक का नाम बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच स्कॉलर्स डज कंसीडर पॉलिटिकल साइंस एज द साइंस ऑफ पावर। यानी पॉलिटिकल साइंस को साइंस ऑफ पावर है, कौन से स्कॉलर्स ने कहा है, तो उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट द 3 फॉर्म्स ऑफ पावर, कि व्हाट आर द 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर्स, वो आपको डिफाइन करना है। तो इसमें आपको 3 कौन कौन से हैं, तो पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर एंड आइडियोलॉजिकल पावर, ये आपको डिफाइन करना है। राइट द 4 पॉपुलर बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑबिडियंस ऑफ पावर। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मीन्स टू गेट द लेजिटिमेसी, राइट एनी 4। यानी लेजिटिमेसी को ऑब्टेन करने के कौन कौन से मीन्स हैं, तो एनी 4 मीन्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज हु रोट द बुक द वेब गवर्नमेंट। यानी जो बुक वेब गवर्नमेंट है वो किसने लिखी है, नेम द ऑथर, लेखक का नाम लिखना है। व्हाट इज द प्राइम सिम्टम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कहीं पे डेमोक्रेसी है, इसका प्राइम सिम्टम्स क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है लेजिटिमेसी। ठीक है, लेजिटिमेसी इज द प्राइम सिम्टम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 12 विच टाइप ऑफ अथॉरिटी डू द सीनियर मोस्ट पीपल ऑफ द हाउस गेट इन द फैमिली। यानी किसी फैमिली में जो सीनियर मोस्ट पीपल की जो अथॉरिटी होती है उसे विच टाइप ऑफ अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। द नेक्स्ट वन इज हु इज कंसिडर एज द फर्स्ट थिंकर ऑफ पावरिज्म इन यूरोप। यानी यूरोप में फर्स्ट थिंकर ऑफ पावरिज्म है, उस नाम से किसे जाना जाता है, यानी हु इज नोन एज द फर्स्ट थिंकर ऑफ पावरिज्म, यानी पहला जो प्रथम शक्तिवादी विचारक जिसको कहते हैं, कौन है। हु इज कंसिडर द प्रोपाउंडर ऑफ पावर इन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। तो जब मैंने ये पढ़ाया था तो आपको बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पावर के रिलेटेड क्वेश्चन में टॉपिक में हमने इनको डिस्कस किया था, तो आपको बताना है प्रोपाउंडर ऑफ पावर इन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। द नेक्स्ट इज डिवाइन द वर्ड पावर इन द वर्ड ऑफ मैकाइवर। मैकाइवर ने पावर से जो स्टेटमेंट दिया, डेफिनेशन दी है, वो आपको यहाँ डिफाइन करना है। नेक्स्ट इज इन विच काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज लेजिटिमेसी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, तो क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका अपोजिट है ये कि लेजिटिमेसी में कौन सी पॉलिटिकल सिस्टम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी। ठीक है, राइट एनी 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लेजिटिमेसी। यानी 2 फैक्टर्स लिखने हैं जिससे लेजिटिमेसी अफेक्ट होती है, यानी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती है। नेक्स्ट इज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के आंसर है वो आपको कितने में देना है, वो आपको देना है 100 वर्ड लिमिट में। ठीक है, 100 वर्ड लिमिट।
वर्ड लिमिट में रह के ही हमें आंसर देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वर्ड लिमिट को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि हम वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर नहीं लिखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमारा पेपर है वो टाइम से कंप्लीट ना हो पाए। तो अभी से हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि जो भी क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द मार्किंग, वेरी शॉर्ट है मीन्स यू हैव टू राइट डाउन विद इन 20 वर्ड्स, शॉर्ट आंसर यू हैव टू राइट डाउन विथ 100 वर्ड्स एंड लॉन्ग आंसर्स यू हैव टू राइट इन 300 वर्ड लिमिट्स। ठीक है, तो ये वर्ड लिमिट है और इस वर्ड लिमिट को ध्यान में रख के ही हमें एक्सरसाइज या किसी भी कॉन्सेप्ट को क्या करना है, लर्न करना है। द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये कौन कौन सी थी, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर एंड आइडियोलॉजिकल पावर। तो इन तीनों को आपको डिफाइन कर देना है 100 वर्ड लिमिट में। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन द सोसाइटी। कि सोसाइटी में स्ट्रक्चर ऑफ पावर क्या है, तो इसमें 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पावर था। द क्लास डोमिनेंस थ्योरी, द स्पेसिफिक क्लास थ्योरी, द फेमिनिस्ट थ्योरी एंड द प्लूरलिस्ट थ्योरी। ठीक है, तो ये 4 जो थ्योरीज हैं स्ट्रक्चर ऑफ पावर को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट वन इज राइट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड फोर्स। पावर फोर्स में क्या डिफरेंस है, कोई 4 आपको लिखने हैं। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन द पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी पावर शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, तो एनी 4 आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द मैक्स वेबर, यानी मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अथॉरिटी कौन कौन सी है, तो ये आपको एक्सप्लेन करनी है। लाइक ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिश्मेटिक अथॉरिटी एंड आइडियोलॉजिकल अथॉरिटी। द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द मेन बेसिस टू फॉलो द अथॉरिटी, यानी कौन कौन से बेसिस है जिसके बिहाफ पे अथॉरिटी को फॉलो किया जाता है, तो दे वर द 4 मेन बेसिस, बिलीफ, यूनिफॉर्मिटी, पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। द नेक्स्ट वन इज राइट द नेम्स ऑफ एंशिएंट स्कॉलर्स पुट लाइट ऑन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द पावर, यानी उन स्कॉलर्स के नाम बताने हैं एंशिएंट स्कॉलर्स के जिन्होंने कि एलिमेंट्स ऑफ पावर को क्या किया था, उसको हाईलाइट किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या है, इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और ये मैंने जो पावर के अपने चैप्टर 2 के 4th पार्ट का जो वीडियो है, लेक्चर है, उसमें एक्सप्लेन किया था। तो यू हैव टू गो, आप वहाँ पे जाएँ और उसको अच्छे से समझें एंड राइट डाउन द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट लेजिटिमेसी। एनी 4 फैक्टर्स आपको लिखने हैं जो लेजिटिमेसी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डज पावर बिकम मोर इफेक्टिव, सॉरी व्हेन डज पावर बिकम मोर इफेक्टिव। पावर इफेक्टिव कब हो जाती है, तो इसका एक फॉर्मूला बताया था कि पावर प्लस लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी। पावर कब इफेक्टिव हो जाएगी, कि जब उसमें क्या इंक्लूड हो जाती है, लेजिटिमेसी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो वो अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है पावर, और उस समय पावर क्या हो जाती है, मोर effective. The next one is name any 4 modern political thinkers who supported the concept of power, यानी 4 हमको मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम बताने हैं जिन्होंने कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को क्या किया था, सपोर्ट किया था। और इसमें कौन कौन से नाम लिखेंगे, तो फर्स्ट इज इसमें कैटलिन, सेकंड लॉसवेल, तीसरा आप लिख सकते हैं इसमें मॉर्गेनथाउ, और एक नया नाम है कैप्लान, जिसके बारे में मैंने अभी इस लेक्चर में नीचे एक्सप्लेन किया है। नाउ लॉन्ग टाइम क्वेश्चन, लॉन्ग का टाइप जो क्वेश्चन है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन आते हैं विथ ऑप्शन, और उनकी जो वर्ड लिमिट होती है वो कितनी होती है, 300 वर्ड लिमिट। तो हमें जो भी क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आंसर के लर्न करने हैं उसमें 300 हमारी वर्ड लिमिट को हमें क्या रखना है, कंसीडर करना है, उसका ध्यान रखना है। तो फर्स्ट इज राइट एन ऐसे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। तो इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले पावर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद से टाइप्स ऑफ पावर है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद से व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन द सोसाइटी, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से पावर से जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हुए हम अपने इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। द नेक्स्ट वन व्हाट इज द अथॉरिटी मेंशन इट डिफरेंट फॉर्म्स, यानी अथॉरिटी क्या होती है और उसके डिफरेंट फॉर्म्स कौन से हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द मेन बेसिस टू फॉलो द अथॉरिटी, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द पावर इन द सोसाइटी, इस क्वेश्चन को भी हम कर चुके हैं, तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन व्हाट एफर्ट्स आर नीडेड टू मेंटेन द लेजिटिमेसी बाय पॉलिटिकल सिस्टम,
यानी किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को अपनी लेजिटिमेसी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो मैंने 7 जो एफर्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया था, तो उनको आपको अच्छे से इस आंसर में, क्वेश्चन के आंसर में एक्सप्लेन करना है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द मीन्स टू अचीव द एंड मेंटेन द लेजिटिमेसी, यानी वो मीन्स लिखिए जिनके थ्रू लेजिटिमेसी को ऑब्टेन या मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, यानी व्हाट इज द इंटर कनेक्शन और इंटर लिंक बिटवीन द पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, तीनों के बीच में क्या इंटर रिलेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैंने एक नोट लिखा है, नोट है कि कैटलिन लॉसवेल, कैपलैन एंड मॉर्गेनथाउ, दीज वर द मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जिन्होंने कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को एक्सप्लेन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो ये नोट है जो आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ऑन द चैप्टर 2 के एक्सरसाइज से रिलेटेड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अपनी कॉपी में नोट्स बना के इसे लर्न करेंगे, ताकि जब एग्जामिनेशन आए तो हमें रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड अभी भी यदि आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर चैप्टर 2 के एक्सरसाइज से रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू वेरी मच।